ठीक है, क्लास कंटिन्यू करते हैं। यहाँ वापस चलते हैं सीएसएस के अंदर। ठीक है, अभी यहाँ पर थे हम। तो नीचे जो मैंने लाइन लगाई है ये या तो आप यूजिंग बॉर्डर लगा सकते हो। बॉर्डर, बॉटम, 2 पिक्सल, सॉलिड, और जो भी आपने कलर देना है। ठीक है, तो ऐसी लाइन आएगी। या तो आप इससे लगा सकते हो, नहीं तो इससे पहले जो लाइन आपको दिख रही है ये वाली, ये लगाने के लिए आप HR टैग का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो वापस से आप चाहो तो HR के ऊपर भी CSS लगा सकते हो। अब मैं अगर इसको बैकग्राउंड कलर दूं तो आप देखोगे कलर नहीं आया। तो कैसे आएगा? हमें क्या करना पड़ेगा HR के अंदर? क्या मैं इसका वेट इंक्रीज करके देखूं, सॉरी हाइट, क्योंकि वेट तो 100% ले रहा है वो। हाइट मैं कर रहा हूँ 4 पिक्सल, चेक करो। देखो अभी विजिबल हुआ। अब ये विजिबल तो हुआ, बट जो ग्रे कलर की वो लाइन है ना, वो अभी भी दिखेगी आपको। ये देखो, ये वाली। ठीक है, उसको रिमूव करना हो तो आपके पास आता है आउटलाइन। चेक करते हैं अगर इसमें वर्क कर जाए। नन। ओके, आउटलाइन नहीं चलेगा इसमें। इसमें मैं करता हूँ सिंपली बॉर्डर, नन। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट बॉर्डर था इसका जो चला गया। या तो आप ऐसे कर सकते हो, नहीं तो वैसे कर सकते हो, मर्जी है आपकी। ठीक है, ऐसे लगाना है या फिर बॉर्डर का यूज करके लगाना है। तो इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि जो नेम है वो एक तरफ रहे, जो ये टेक्स्ट बॉक्स है वो एक तरफ चला जाए। या फिर सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो मेरा फॉर्म है ना, ये मर्ज हो रहा है इस तरफ से कंटेनर को। ठीक है, तो पहले फॉर्म को हल्का सा सेंटर सेंटर करते हैं। विड्थ वाइज, विड्थ बोले तो इस तरफ से ऐसी, इधर से स्पेस है बट इधर से स्पेस नहीं है। तो यहाँ पर कंटेनर के अंदर अगर फॉर्म है, वो विड्थ ले ले। जैसे वहां लिखा था ना, सेम वैसा लिखना है। विड्थ मैं चाहता हूँ 90% ले। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा था ना मार्जिन 0 ऑटो, तो सेम यहाँ चिपका दो। अब ये कुछ ऐसा हो गया, इधर से स्पेस छोड़ दिया इसने। ठीक है, और टॉप बॉटम से भी करना था, यहाँ से भी स्पेस देना था। तो यहाँ पर आप वैल्यू 0 की जगह वैल्यू डाल दो कुछ 50 पिक्सल। तो मैंने वैल्यू डाल दिया 50 पिक्सल का। ठीक है, तो अच्छा ये ना बाहर था फॉर्म से, इसलिए बाहर गया है। तो एक्चुअल में फॉर्म जो है ये है, इसने अपनी जो ऊपर ये वाला डिव था उससे लिया है 50। ठीक है, तो मैं 50 की बजाय थोड़ा कम कर देता हूँ, 30 पिक्सल। ठीक है, अब थोड़ा इसको सेट करते हैं। तो यहाँ पर फॉर्म के अंदर जो आपके लेबल्स हैं, सबसे पहले उसके ऊपर कुछ सेस लगाते हैं। जैसे कि जो भी आपने चेंज करना है, फॉर एग्जांपल आप इसका फॉन्ट वेट चेंज करना चाहते हो। देख लो, ये नेम हो गया, ये लैंग्वेज, ये सिलेक्ट, और ये जो क्लास लिखा हुआ है इनका फॉन्ट वेट चेंज हो गया। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि जो मेरे लेबल्स हैं उनको मैं डिस्प्ले चेंज कर दूं ब्लॉक, ताकि मुझे कुछ ऐसा दिखे। नेम के बाद टेक्स्ट बॉक्स। ये टेक्स्ट बॉक्स जो है ना सिर्फ यहाँ तक आ रहा है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ तक फुल वेट था। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, वापस से फॉर्म के अंदर जो आपका इनपुट है, अभी सिर्फ इनपुट वालों के ऊपर लगेगा। ठीक है, फॉर्म के अंदर जो इनपुट है आपका, उसका वेट हो जाए 100%। देख रहे हो, वेट 100% हो गया। अब ये थोड़ा
दिख नहीं रहा मुझे उसका क्या इशू है, कि हमने 100 BH दिया था ना एक जगह, उसको अभी के लिए हटा दो। ठीक है, क्योंकि 100 BH उतने ही है, उतने में ही दिखेगा, फिर ये नहीं चलेगा आपका। वो हम तब यूज करते हैं जब आपको कंटेंट की लेंथ ज्यादा ना हो, उस केस में प्रेफर करते हैं उसमें। तो अभी ये फुल विड्थ हो गया, देखो यहाँ तक। ठीक है, अब जो सिलेक्ट जेंडर आ रहा है, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेल और फीमेल है ना, कैसे दिखाना चाहते हो, एक ही लाइन में दिखाने हैं या फिर ऐसे दिखाने हैं, वो आपके ऊपर है। ठीक है, अब ये जो आ रहा है ना, मैं चाहता हूँ कि इसके पास में ही आता, तो उसके लिए क्या करें। तो यहाँ आएंगे वापस, तो देखेंगे कि सिंपल मेल लिखा हुआ है, बट किसी के अंदर है नहीं। और दूसरा क्या इशू आ रहा है कि ये जो इनपुट टाइप है ना वो रेडियो है, इसलिए वो न्यू लाइन में आ रहा है। तो यहाँ फिर एक और लॉजिक चलता है आपका, जो कि है, जो यहाँ इनपुट लगाया था ना मैंने, अब हम यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं कौन सी इनपुट पे लगाना है। जैसे कि टेक्स्ट वाली को 100% करना है, बाकी को नहीं करना। ये भी 100% ले रहा है बीट। इसके एक बैकग्राउंड में अगर कलर लगाओगे, यहाँ से स्टार्ट होगा यहाँ तक जाएगा, ये न्यू लाइन के अंदर है। अब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ उनका हो जिनका इनपुट टाइप टेक्स्ट है, तो ये ब्रैकेट लगानी है आपने। ठीक है, और यहाँ पर लिखना है आपने टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। ओके, ये नहीं देना, टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। तो आप देख रहे हो ये वाला हुआ है सिर्फ 100%, बाकी वहीं आ रहा है। ठीक है, अब ये जो है मेरा, इससे पहले मुझे कुछ लिखना था लाइक सिलेक्ट कंट्री, वो नहीं लिखा हुआ। तो ये वाला था आपका सिलेक्ट कंट्री। तो अभी कुछ ऐसा बन गया, एक ही लाइन में आ रहा है। मैं चाहता हूँ नेक्स्ट लाइन में आए, तो क्या करेंगे, सिंपली कुछ नहीं करना, इसको उठा लेना है। आप सिंपली, जो मैंने पहले बताया था ना कि हमेशा डिव प्रेफर करना चाहिए, इसीलिए था वो। देखो अलग से बनेगा, सिलेक्ट कंट्री एक डिव के अंदर है। वापस से इसको, अगर यहीं पे करना है इसके नीचे, तो नीचे भी कर सकते हो, मर्जी है आपकी। तो इस डिव को आप, हाँ उसके लिए डिस्प्ले वैल्यू चेंज करोगे। तो इसको मैं, अभी वैसे तो मुझे कुछ सीएसएस लगानी नहीं है इस डिव के अंदर, बट मैं लगा देता हूँ। चलो इसको मैं कर देता हूँ कंट्री। वो मैंने किस लिए दिया, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये जो मैंने कंट्री वाला है ना, ये टॉप और बॉटम दोनों तरफ से स्पेस ले हल्का सा। ठीक है, तो जो मेरा कंट्री क्लास है, इसको मैं पैडिंग नहीं मार्जिन दूंगा। टॉप बॉटम से चाहिए मुझे 10 पिक्सल, राइट लेफ्ट से 0। अब देख रहे हो हल्का सा स्पेस आ गया। ठीक है, ऐसे ही इसको भी दे सकते हो, सिलेक्ट जेंडर वाले को। तो अब सिलेक्ट जेंडर जो है आपका, सिलेक्ट जेंडर H3 है, मुझे H3 नहीं करना है, इसको भी लेबल करना है। ठीक है, तो H3 के अंदर लगाया हुआ था मैंने, मुझे H3 नहीं चाहिए, लेबल ही चाहिए। ठीक है, अब लेबल के अंदर भी आप ऐड कर सकते हो। देख रहे हो लेबल, ये जो इससे मर्ज हो रहा है, ये इससे मर्ज हो रहा है, हल्का सा गैप चाहिए मुझे। ठीक है, फोन नंबर और मेल ऐड करनी है, जैसे वो भी ऐसे ही होगी, जैसे नेम और क्लास। हाँ मतलब फुल विड्थ करना ना उसको। हाँ, तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला था, लेबल को थोड़ा मार्जिन टॉप बॉटम से मैक्सिमम 5 पिक्सल, एंड ये 0। तो अब देखो हल्का सा गैप आ गया, अब थोड़ा ठीक लग रहा है देखने में। ठीक है, ये हो गया। अब जो ये वाला था ना, मैं चाहता हूँ कि ये, अगर कंट्री का नेम ज़्यादा बड़ा है तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक चला जाए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको पहले एक अलग डिव में डालना पड़ेगा, इसको अलग डिव में डालना पड़ेगा। इस डिव को मैं दूंगा 50%, तो ये एरिया इतना खाली रहेगा क्योंकि कंटेंट इतना ही है सिलेक्ट कंट्री। ये वाला फिर यहाँ से स्टार्ट होगा और इधर चला जाएगा। ऐसे नहीं करना, इसको नीचे लेके आना है। नीचे लेके आने के लिए तो सिंपली आप कर सकते हो सिलेक्ट कंट्री। अब किसी लेबल के अंदर नहीं है, इसको लेबल में डाल दो, तो लेबल को मैंने ऑलरेडी ब्लॉक किया हुआ है, ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा। अब ये थोड़ा छोटा सा है, आप चाहो तो फुल विड्थ बना सकते हो इसको। फुल विड्थ बनाने के लिए वापस क्या करना है,
ये सिलेक्ट है आपका, ठीक है। तो सिलेक्ट को देखो, यहाँ पर भी 100% है ना, यहीं पर ही कोमा देके सिलेक्ट कर दो, पूरा बन गया। ठीक है। अब जो ये वाला है मेल फीमेल, आप चाहो तो इनको भी दूर दूर कर सकते हो हल्का सा सीएसएस लगा के, ठीक है। ये वाला भी हो गया। अब ये मैं चाहता हूं कि यहाँ तक तो है, ठीक है, बट इसकी विड्थ हमें इतनी रखनी है, बाय डिफॉल्ट इतना है, ठीक है। और इससे पहले एक लेबल भी देना है। तो ये जो टेक्स्ट बॉक्स है मेरा, कहाँ गया हमारा, ये वाला टेक्स्ट एरिया। अच्छा, ये वाले सिलेक्ट लैंग्वेज वाला मैं ऊपर लेके आता हूँ, इसको मैं कट करता हूँ, यहाँ नहीं चाहिए मुझे, टेक्स्ट बॉक्स से पहले ही चाहिए यहाँ पर, ठीक है। ये यहाँ आ गया लैंग्वेज सिलेक्ट करने का। अब इससे पहले एक लेबल चाहिए मुझे, लेबल, जो भी आप लिखना चाहते हो, योर मैसेज या योर सजेशन, जो भी आपने लिखना है वो आ जाएगा, ठीक है। टेक्स्ट एरिया मेरा इतना आ रहा है, मैं चाहता हूँ कि कुछ इतना है, ठीक है, कुछ इतना है, इतना फॉर्म बनाना है हमें, ठीक है। तो वापस से सीएसएस फाइल में जाओ, टेक्स्ट एरिया डायरेक्टली लगा दो इसके ऊपर। तो मैं इसको दे देता हूँ वेट 100%। तो कुछ ऐसा आ गया मेरे पास, इसको रिफ्रेश करके देखो, ऐसे आ रहा है, बट हाइट भी इंक्रीज हो रही है। तो हाइट मुझे थोड़ी कम रखनी है, हाइट मैं कर देता हूँ 100 पिक्सल। तो अब स्मॉल हो गया। वैसे तो आप इसको कर सकते हो कम ज़्यादा, लेकिन इससे बाहर भी जा रहा है ये, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। तो क्या करेंगे, ओवरफ्लो कर दें फॉर्म को हम। फॉर्म 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 के ऊपर लगाया था ना हमने। अच्छा, ये रहा फॉर्म, ओवरफ्लो हिडन। तो अब चेक करो, अब ऐसा बन गया कुछ। अब ये नीचे की तरफ जा रहा है, उस तरफ नहीं जाएगा। ये भी बता रखे नहीं है। या फिर आप ऐसा कर सकते हो, विड्थ मैंने इसको, कहाँ गया कहाँ गया, ये किया है ना 100%। 100% की जगह अगर मैं इसको करता हूँ, इनहेरिट आता है एक हमारे पास। और हाइट अगर मैं हटाऊं, तो अब जब मैंने इसको स्क्रॉल किया था ना, तो साइड में चला गया। कि इसको ऐसे करता हूँ तो वो आगे की तरफ जा रहा है, बट ऐसा होना नहीं चाहिए, इसका सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा हमें। उस तरफ नहीं जाना चाहिए, इतने ही रहे, ऐसे ही चले सिर्फ। तो इसके लिए ना हमारे पास एक ऑप्शन आता है, वो क्या है आपका, उसके लिए आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन आते हैं, आई थिंक HTML के थ्रू लगते हैं वो। एरिया रो स्पैन नहीं, ये नहीं है। अच्छा, कॉल्स और रोज ऑलरेडी लगे हुए हैं इसके अंदर, कॉल्स मैं कम करता हूँ, रिफ्रेश करो। चेंज आया, चेंज आया। ऐसे तो जाएगा ही जाएगा बाहर, ये रोकना है हमें, इधर नहीं जाना चाहिए। ऐसे तो हो ही जाएगा, यहाँ से भी हम कर सकते हैं, बट तब भी जा रहा है। ठीक है, मैं चेक करके बताऊंगा कि इसको जब स्क्रॉल करें तो बाहर नहीं जाना चाहिए, डी से बाहर नहीं होना चाहिए, मैं चेक करके बताऊंगा। बाकी इसके अलावा इसको वापस से कुछ ऐसा लगा सकते हो, इनपुट
टाइप जो सबमिट है, बटन्स वगैरह का अगर आपने कलर वगैरह चेंज करना है, कुछ भी करना है, यहाँ पर सबसे पहले लगाते हैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। अपर केस लगा दी मान लो आपने, ठीक है, अपर केस हो गई। कलर वाइट, बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर दिया, ठीक है, कुछ ऐसा आ गया। अब इसमें आई थिंक बॉर्डर दिख रहा है मुझे, तो बाय डिफॉल्ट बॉर्डर रिमूव करना है तो इसको नन कर दो, ठीक है, रिमूव हो गया। इसके अंदर पैडिंग देनी है हल्की सी, तो पैडिंग दे दो 10 पिक्सल का, तो कुछ ऐसा बन जाएगा। बॉर्डर रेडियस अप्लाई करना है तो वो कर सकते हो, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल का, तो जो कॉर्नर्स थे वो राउंडेड हो गए। ऐसे ही सेम इसके ऊपर अप्लाई करोगे, ठीक है, या फिर यहाँ कोमा लगा के इसको कॉपी करो, इसको आप कर दो रीसेट, ठीक है, सेम बन जाएगा। अच्छा, इसका स्पेलिंग गलत है रीसेट का, यहाँ पर रीसेट, ओके, ठीक है, कुछ ऐसा। ये तो है सिंपल, अभी भी इसके अंदर बहुत सारी क्लासेज होती हैं हम जो लगाते हैं। जैसे कि अभी अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ ना, अब देख लो ये बाहर जा रहा है, अभी भी बाहर जा रहा है टेक्स्ट बॉक्स से। क्यों जा रहा है ये देखना पड़ेगा, क्योंकि हमने इसको दिया था 100%, तो इसको 100% लेना चाहिए फॉर्म टैग का, ठीक है। तो फॉर्म टैग के अंदर विड्थ है 90%। अच्छा, तो इसमें एक ऐड करो बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, फिर देखो चेंजेस नहीं आया, तो फिर मैं यहाँ की बजाय बॉडी से पहले जो यूनिवर्सल सिलेक्टर बताया था, ताकि वो सभी के ऊपर अप्लाई हो, अभी आगे वहीं पर, तो ऐसे करना है। अब देख रहे हो जब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ ना, ये बॉर्डर आ रहा है एक, ये हटाना, इसको हटाना कैसे है? इसको हटाने के लिए आप क्या कर सकते हो, इसके ऊपर लगाना है मुझे, ठीक है, और इसके ऊपर भी लगाना है। ये तो टेक्स्ट बॉक्स हो गया, इनपुट टाइप टेक्स्ट, और एक ये वाला, इसको लिखो। अब मैं सिंपली लिख रहा हूँ आउटलाइन 0, चेक करते हैं क्या इससे चेंज आता है, चला गया, ठीक है। तो ये आउटलाइन होती है, इसकी हटानी है तो साथ में कॉमा लगा के टेक्स्ट एरिया, तो इसकी भी चलेगी। अब एक और चीज भी आप कर सकते हो, जो डिफॉल्ट वैल्यू में उसको हटा देता हूँ अभी के लिए। अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस वाले टेक्स्ट बॉक्स को या इसको सिलेक्ट करता हूँ ना, तो ये हाईलाइट हो। उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे होवर होता है ना, ऐसे ही हमारे पास एक फोकस करके आता है। तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरा टेक्स्ट बॉक्स है उसको जब आप फोकस करते हो, जब उसके अंदर एंटर करते हो, तो मैं चाहता हूँ उसका बैकग्राउंड कलर कुछ चेंज हो जाए। चेक करते हैं, चेंज हो गया, चेंज हो गया, बट बॉर्डर दिख रहा है मुझे फोकस पे। तो क्या फोकस पर हमारा बॉर्डर नन हो सकता है? हो गया। तो क्या कुछ ऐसा भी है कि जो प्लेस होल्डर है अंदर उसका भी कलर चेंज कर सकें? प्लेस होल्डर चेक करते हैं, अगर आ जाए हमारे पास ऑप्शन प्लेस होल्डर कलर ग्रीन, हो गया ग्रीन, तो सब पॉसिबल है। देखो इसके अंदर लिखा हुआ था ना, तो चेंज हुआ। तो अब यहाँ पर मैं बॉर्डर लाना चाहता हूँ, बट अपनी पसंद का, क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था कि जब फोकस कर रहा हूँ तो ये बॉर्डर आ रहा है, मुझे ये नहीं चाहिए, मैं कुछ अपना लाना चाहता हूँ। और स्टार्टिंग में जहाँ पर भी टेक्स्ट बॉक्स है ना मेरा,
इसमें मैं पैडिंग ऐड करना चाहता हूँ। पैडिंग 10 पिक्सल। तो आप देख रहे हो, बड़ा हो गया साइज इसका। वो पैडिंग से होगा। ठीक है। 10 px ज़्यादा हो गया, थोड़ा कम कर देते हैं इसको। मैक्सिमम 5। ठीक है। और टॉप बॉटम से ही करना था, राइट लेफ्ट से नहीं करना तो 0 कर सकते हो, राइट लेफ्ट से कम करना हो आपको 2 पिक्सल। ठीक है। तो थोड़ा जो ये है ना, यहाँ आ गया अभी, इस तरफ आ गया। और ये चेंज करना है अगर बॉर्डर इसका, तो मैं चाहता हूँ कि फोकस के ऊपर जो बॉर्डर आए वो अलग आए मेरा कुछ। मैं चाहता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड वाइट। बट वाइट नहीं आया, क्यों नहीं आया? एच लग गया। अभी चेक करो, वाइट आ गया। ठीक है। जो भी आप कलर देंगे वही आएगा, और जो भी बॉर्डर रेडियस देंगे उसके अकॉर्डिंग आएगा। अब अगर मैं यहाँ पर बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ, मान लो 15 पिक्सल का, तो जब आप इसके अंदर जाओगे ना तो रेडियस अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अब थोड़ा अजीब लग रहा है, तो बॉर्डर रेडियस वहां से अप्लाई करो। यहाँ से भी कर सकते हो, टाइप रीसेट टेक्स्ट एरिया दोनों के ऊपर लगेगा। ये देखो, दोनों के ऊपर लगा। लेकिन बॉर्डर दिख रहा है मुझे, बॉर्डर क्यों दिख रहा है फिर दोबारा से? बॉर्डर तो नन किया था ना, यहाँ पर इसके ऊपर किया था, यहाँ पर नन किया, अब चला गया। अब जब आ रहा है तो यहाँ से आ रहा है, कहाँ गया? यहाँ से। यही कलर आ रहा है ना। हम्म। तो अगर नहीं देना तो मर्जी, आप हटा सकते हो। ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा कम करता हूँ, वोलेटिलिटी ज़्यादा है। इतना बहुत है। इसके अंदर बैकग्राउंड कलर लिखा है ना, खाली कलर भी लिख सकते हो, जो भी आपको रिक्वायर्ड है। तो कलर कर दो वाइट। अब मैं टाइप करूंगा तो वाइट टाइप होगा। पीछे जो प्लेस होल्डर का कलर है वो ग्रीन वाला, तो वो यहाँ से चेंज होगा। तो इसका भी अगर प्योर वाइट रखना है तो प्योर वाइट कर सकते हो। वाइट पे अब दिख नहीं रहा हो, क्योंकि उसका ऑलरेडी वाइट है। ठीक है, इसलिए फिर अलग रखा था। तो जब यहाँ टाइप करोगे तो वाइट आएगा, वो इससे आ रहा है। ठीक है। यहाँ पर क्या हम फॉन्ट फैमिली चेंज कर सकते हैं? फॉन्ट फैमिली मैं चाहता हूँ कि कर्सिव में टाइप हो। ठीक है। सिर्फ फोकस में है वो, तभी फोकस में दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा। या तो बाय डिफॉल्ट वहीं से कर दो, पूरे फॉर्म के अंदर ही। इसको यहाँ से हटा के यहाँ कर दो। ठीक है। तो अब जो भी टाइप करोगे वो ऐसे ही रहेगा। ठीक है। अब अगर मैं इसको सबमिट करता हूँ, अब सबमिट पे वापस चलते हैं एक बार। यहाँ आप देख रहे हो, मुझे ना हैंड का आइकन चाहिए सबमिट के ऊपर। तो जहाँ पर हमने सबमिट लगाया था, सबमिट और रीसेट, तो यहाँ पर होता है आपके पास पॉइंटर। पॉइंटर नहीं, कर्सर पॉइंटर। ठीक है। तो ऐसा आ जाएगा। जब मैंने इसको क्लिक किया तो ये ना इस पेज के ऊपर आया, जो मैंने पेज बनाया था एक एम्प्टी। ठीक है। चलो ये तो मैं वैल्यू डालता हूँ इसके अंदर कुछ, जैसे कि क्लास डाल दी मैंने BC। अभी इनकी वैल्यू नहीं उठाएगा, इनकी नहीं उठाएगा क्योंकि हमने लगाया नहीं ऐसा कुछ। मैं चाहता हूँ हेलो, और यहाँ पर हेलो ABC। सबमिट करो। यहाँ पर आ रहा है सिलेक्ट प्लस कंट्री, जबकि वो भी आना चाहिए।
तो हमने क्या नहीं लगाया। एक चीज मिसिंग है इसके अंदर, वो क्या है, जब भी आप इनपुट टाइप बनाते हो तो उसका एक नेम देते हैं हम। जैसे कि नेम, ये नेम के लिए था, तो मैंने नेम लिख दिया। या फिर आप कुछ भी लिख सकते हो, स्टूडेंट नेम, फर्स्ट नेम, एम्प्लॉय नेम, जिसकी भी रिगार्डिंग फॉर्म बना रहे हो। ठीक है, ये नेम हो गया। और यहाँ पर हो गया क्लास का, हो गया क्लास। चलो इन दो को चेक करते हैं। ये फॉर्म फिल ही है, सबमिट करो। नहीं, वापस से रिफ्रेश करते हैं एक बार। अजय नागर, जानते हो ना अजय नागर को? टेरिमिनाटी। हाँ। हेलो। ठीक है। चलो हम देखते हैं क्या ये वैल्यूज वहां जाएंगी। अगर नहीं जा रही तो फिर वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी जाएगी तो। देखो वैल्यू चली गई थी वहां पर। नेम में चला गया अजय नागर, और क्लास में चला गया बीसी। ये बात की बात है, ये प्रोग्रामिंग से करते हैं। ये दो चले गए ना। अब ये नहीं जाने चाहिए। ठीक है, वैसे तो प्रोग्रामिंग का होता है ये, तो उसके लिए कुछ नहीं करना होता। यहाँ पर एक चीज लगती है आपके पास, सिर्फ एक्शन आया था ना पहले, यहाँ पर लगता है मेथड। ठीक है, यहाँ पर करना है पोस्ट। पोस्ट में कर दूंगा। और अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं और सबमिट करूं, तो अब देखोगे यहाँ नहीं आएगा डेटा, ऊपर नहीं दिखेगा, क्योंकि डेटा आपका सिक्योर हो चुका है। ठीक है, तो अभी जो हमने फॉर्म बनाया है वो कुछ ऐसा है। आप चाहो तो इसको छोटा भी कर सकते हो, मीन्स स्क्रीन साइज के ऊपर तो चलो ठीक था कि इतना दिख रहा था, मुझे फुल विड्थ चाहिए था। यहाँ पे हो सकता है आपको नेम चाहिए, उसका टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। ठीक है, फिर अभी मैंने इसको यहाँ रखा हुआ है, हो सकता था क्लास वाला आपका सेकंड होता है, या फिर 50% एरिया में नेम और इसका टेक्स्ट बॉक्स, 50% यहाँ तक हो जाएगा। इस वाले एरिया की तरफ आप ये लगाना चाहते थे। ठीक है, फिर सिलेक्ट कंट्री 50% एरिया में, और क्लास बी ए इस तरफ, यानी थोड़ा स्मॉल हो जाता फॉर्म। फिर यहाँ पर स्क्रीन साइज में ज़्यादा बड़ा दिख रहा है आपको, टेक्स्ट बॉक्स भी, ये भी ज़्यादा दिख रहा है। ठीक है, अच्छा इसके ऊपर कोई स्केसेस नहीं लगाई, ऑप्शन के ऊपर क्या लगा सकते हैं? सिलेक्ट के ऊपर तो लगाई थी। सिलेक्ट के ऊपर हमने कहाँ लगाई थी? सिलेक्ट सिलेक्ट सिलेक्ट, कहीं लिखा था सिलेक्ट, यहाँ पर। उससे सिर्फ विड्थ इंक्रीज हुआ था। ठीक है, तो अगर मैं सिलेक्ट के अंदर कुछ पैडिंग देना चाहूँ, या फिर इसका जो बॉर्डर देख रहा है मुझे वो नहीं चाहिए। ठीक है, या कुछ और कलर चाहिए, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ग्रे, वो चेंज हो गया। ठीक है, कंटेंट में अगर पैडिंग चाहिए तो पैडिंग अप्लाई करके देखो, 5 पिक्सल, तो कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अब इसको इस यहाँ पर चेंज करना होता हो, ये तो वैसे के वैसे ही है ना। चलो इसको भी देख लेते हैं, ये ऑप्शन है हमारे सिलेक्ट के अंदर, ऑप्शन था। क्या इसको भी हम कुछ चेंज कर सकते हैं? चलो, बैकग्राउंड कलर दिया मैंने क्रिम्सन, कलर दिया मैंने वाइट, वाइट स्मोक। चेक करो, अब बैकग्राउंड जब लगाया ना तो सभी का चेंज हो गया, पूरा बैकग्राउंड चेंज हो रहा है। इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, लाइट सा कलर जैसा। अब इसके अंदर ये जो है, जो ब्लू कलर आ रहा है, इसको चेंज करना हो तो क्या करेंगे? ये तो नहीं चेंज हुआ ना, तो पूरे के पूरे ऑप्शन का चेंज हुआ है, जो इंडिया और यूएसए के बैकग्राउंड में दिख रहा है। इसको सिलेक्ट करूंगा तो पाकिस्तान के बैकग्राउंड में दिखेगा।
मीन्स पूरा जो ऑप्शन का है टैब आपका, उसके बैकग्राउंड में दिख रहा है ये चेंज, यहाँ से जो भी चेंज करोगे आप ऑप्शन के अंदर ग्रीन हो गया बैकग्राउंड में। जबकि मुझे तो जब ये सिलेक्ट होता है ना, वो चेंज करना है, तब कैसे होगा? क्या बोलेंगे उसको? क्या वो होवर के ऊपर चेंज हो रहा है, होवर के ऊपर चेंज हो रहा है? तो क्या मैं कुछ ऐसा चेक करके देख सकता हूँ कि सिलेक्ट के अंदर अगर आप ऑप्शन पर होवर करते हो, मैं चाहता हूँ तब इसका बैकग्राउंड कलर अभी के लिए क्या आ रहा है, इसका ब्लू, बैकग्राउंड में ग्रीन है, तो मैं कुछ ऐसा करता हूँ, ये क्रिम्सन करके देखते हैं, ठीक है? बैकग्राउंड कलर मैं चाहता हूँ क्रिम्सन हो जाए, क्या होगा? और इसका कैसे चेंज होगा? क्या बोलेंगे इस पे ऐसे? देखो यहाँ पर तो ये था ना कि ऑप्शन है, तो जब ऑप्शन लगाया, ऑप्शन लगाया, ऑप्शन लगाया, तो आप देख रहे हो जितने भी ऑप्शन हैं सबके बैकग्राउंड में जो कलर आ रहा है वो ग्रीन तो आ रहा है, यानी कि ये काम तो कर रहा है। बट अब जब होवर कर रहा हूँ तब कैसे चेंज होगा? ये जो ब्लू वाला है, ये फोकस तो नहीं है? होवर की जगह फोकस लगा के देखो। फोकस भी नहीं है, तब कैसे चेंज होगा? ना होवर पे चेंज हो रहा है ना फोकस पे चेंज हो रहा है, तब कैसे चेंज होगा? यहाँ कलर लिखा था मैंने, व्हाइट लिखा था, तो मैं यहाँ ब्लैक करता हूँ, क्या कलर चेंज हो रहा है इसका? ठीक है, कलर चेंज हो रहा है। बट जो होवर वाला है वो चेंज करना है मुझे। देखो ग्रीन दिया था, ऑप्शन में ग्रीन आ गया, इसका कलर मैंने ब्लैक दिया, ब्लैक भी आ रहा है। बट होवर वाला मुझे चेंज करना, तो उसके लिए क्या लगेगा? तो क्या अगर मैं ऐसा करता हूँ कि अगर मैं सिलेक्ट पे होवर करूँ तो ऑप्शन चेंज हो, तब भी नहीं आ रहा। अब तो डायरेक्ट ही होवर करने पे चेंज हो रहा है, बट जब मैं यहाँ जाता हूँ ना तो इसका बैकग्राउंड क्रिम्सन हो रहा है। क्योंकि मुझे करना क्या था कि जब ये जो ऑप्शन है इनके ऊपर जब जाता है तो ये जो बैकग्राउंड वाला ब्लू है, ठीक है, और ये वाइट हो जाता है, चेंज हो रहा है, बट किस प्रॉपर्टी से चेंज हो रहा है ये देखना। क्या इंस्पेक्ट करके पता लगा सकते हैं? अच्छा मैंने इसको हटाता हूँ, अदरवाइज रेड कर रही है। टेक्स्ट वाइट, बैकग्राउंड ब्लू, ब्लू का वेरिएंट है, ठीक है। इसको हमने फाइंड आउट करना है कि ये कैसे चेंज होगा। अब उसके अंदर इंस्पेक्ट तो हो नहीं रहा, यहाँ से इंस्पेक्ट करो, ठीक है। यहाँ जाने के बाद इसको ओपन करो, ऑप्शन पे क्लिक करो, और फिर नीचे आओ। इसको मैं निकाल लेता हूँ ताकि मुझे दिखता रहे, ठीक है। अब यहाँ कहीं देखो कि अब वैसा कलर लिखा हुआ है जैसा आ रहा है वहां पर कर्सर जाने पे, कहीं नहीं है ऐसा। तो कैसे चेंज हो रहा है? ऐसा क्या है वो चेंज हो रहा है? हालांकि ये बाय डिफॉल्ट वैल्यू है, बाय डिफॉल्ट यही होती है, बट चेंज भी होती है, कैसे होती है रिसर्च करना। नहीं होगा फिर कल तो बताऊंगा ही, ठीक है। ऐसे ही ये जो है बॉक्सेज आपके, ये बाय डिफॉल्ट यही कलर आ रहा है ना, ये भी चेंज होता है, सब कलर आप चेंज कर सकते हो। तो वो कैसे चेंज होगा वही देखना है, कौन सी क्लासेज है, मीन्स क्या लगेगा ऐसा।
ठीक है, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे। कल के डेट में हम ये कवर कर लेंगे और कुछ भी कर लेंगे। एक तो ये चेंज करना है कैसे होगा इसका पता लगाना है, और ये वाले इनका भी कलर हम चेंज कर सकते हैं, इनका भी। ठीक है, तो ये कल करेंगे हम। ओके, मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ जो भी ऑनलाइन है। अनु, गीतिका, हिमानी, काजल, कशिश, पलक, रणदीप, संजना, सुकन्या और यश। ठीक है क्लास, इसकी प्रैक्टिस कर लेना, मैं अभी वीडियो अपलोड कर दूंगा। कोई डाउट कोई क्वेश्चन आएगा तो फिर पूछ लेना मुझसे।